cyber warfare is becoming an increasingly important part of modern conflicts in the war industry. With the looming threat of an Iran-linked cyber attack. क्या गोलियों और मिसाइलों के बिना भी कोई जंग जीती जा सकती है? आज की दुनिया में जवाब है हाँ, यस। खबर आपको बता दें, इजराइल पर साइबर अटैक की जानकारी मिल रही है। आज के मॉडर्न वॉर्स में सबसे डेंजरस वेपन हमेशा मिसाइल या बॉम्ब नहीं होते। कभी कभार सिर्फ कंप्यूटर कोड्स की कुछ लाइनें ही काफ़ी होती हैं। जून 2010 में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की, एक कंप्यूटर वायरस जो मशीन को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस वायरस का नाम था स्टक्सनेट और ये सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट कर चुका था ईरान के सबसे सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। लेकिन ये सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं था, ये एक्चुअली ईरान और इजराइल के बीच चल रही एक इनविजिबल वॉर की बिगिनिंग था। और आज ये वॉर और भी डेंजरस हो चुकी है। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन कम्प्लीटली कोलैप्स हो गए। इसके बाद से ये दोनों कंट्रीज़ एक शैडो वॉर लड़ रहे हैं और इस वॉर में मिसाइल से ज़्यादा यूज़ होता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, असासिनेशन, साइबर अटैक्स। 2000 के अर्ली ईयर में वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को एक बड़ा कंसर्न हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का सेंटर था नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था। नॉर्मली अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो कंट्री एयर स्ट्राइक्स करती है, पर इस बार स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन को डेवलप किया गया था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद ने। गोल सिंपल था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली स्लो करना बिना वॉर स्टार्ट किए। जून 2010 में साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को एक स्ट्रेंज कंप्यूटर वॉर्म मिला। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं था, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मशीन्स को टारगेट कर रहा था, जो सीमेंस सॉफ्टवेयर पे उन्हें कभी कभार फास्ट स्पिन कराता था, पर कभी कभार सडनली स्लो कर देता था। और सबसे डेंजरस पार्ट, इंजीनियर्स को स्क्रीन पर फेक नॉर्मल डाटा दिखाए जाते थे। ईरान के टेक्नीशियंस को लगता था सब कुछ नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर मशीन डिस्ट्रॉय होती जाती थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नातान्ज फैसिलिटी में 1000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज डैमेज हो गए थे। ये हिस्ट्री का पहला साइबर अटैक था, इसने रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी मूवमेंट से साइबर वॉरफेयर का नया एरा स्टार्ट हो गया। साइबर वॉर के साथ ही साथ रियल वर्ल्ड टेंशन भी इंक्रीज होने लगा। 2023 में मिडल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल हेडलाइंस में आया जब हमास ने इजराइल पर एक मेजर अटैक किया, जिससे 2023 हमास और इजराइल की वॉर स्टार्ट हुई। इस कन्फ्लिक्ट के बाद रीजन और अनस्टेबल हो गया। फिर 13 अप्रैल 2024 को एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया। ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन लॉन्च कर दिए। ये पहली बार था जब ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर ओपन अटैक किया। इसके कुछ दिन बाद इजराइल ने रिपोर्टेडली ईरान के इस्फान रीजन में मिलिट्री टारगेट पे स्ट्राइक किया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन मिलिट्री टेंशंस के पैरेलल कंटिन्यूअसली साइबर अटैक्स भी चल रहे थे। मतलब बैटलफील्ड सिर्फ स्काई में नहीं, इंटरनेट के अंदर भी था।
स्टक्सनेट के बाद ईरान ने अपनी साइबर कैपेबिलिटी को रैपिडली इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। आज ईरान के साइबर यूनिट्स वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल साइबर ग्रुप्स में काउंट किए जाते हैं। एक वेल नोन हैकर ग्रुप जो ईरान से लिंक्ड माना जाता है, साइबर AV3NGERS। ये ग्रुप एलिजिडली वाटर सिस्टम और इंडस्ट्रियल कंट्रोल नेटवर्क को टारगेट करता है। साइबर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आज साइबर अटैक्स टारगेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये सब बिना एक भी मिसाइल लॉन्च किए। नतंज साइबर अटैक ने दुनिया को एक स्कैरी रियलिटी दिखाई। फ्यूचर वॉर सिर्फ सोल्जर्स, टैंक्स से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि हैकर्स, AI सिस्टम से डिसाइड होंगे। साइबर वॉर्स का सबसे डेंजरस पार्ट ये है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। कोई एक्सक्लूसिव नहीं, कोई फाइटर जेट नहीं, सिर्फ कंप्यूटर कोड्स जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। और ईरान और इजराइल के बीच ये साइबर कन्फ्लिक्ट शायद फ्यूचर वॉर्स का एक ट्रेलर है। दुनिया मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक को देख रही थी, पर असली वॉर शुरू हो चुकी थी कंप्यूटर के अंदर। और फ्यूचर वॉर में सबसे पावरफुल वेपन शायद मिसाइल नहीं होगी, बल्कि एक कीबोर्ड।